नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पूर्वी लद्दाख में गलवान में हुई हिंसा के बाद पहली बार चीनी रक्षा मंत्री भारत में होंगे। जनरल ली शांगफू 27 और 28 अप्रैल को गोवा में होने वाले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारत आ रहे हैं। जनरल ली शांगफू 27 अप्रैल को राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि चीनी रक्षा मंत्री जनरल ली राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि चीनी रक्षा मंत्री जनरल ली के एससीओ सम्मेलन में आने के मायने क्या हैं? इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत आकर चीनी रक्षा मंत्री दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इस बैठक के जरिए चीन दुनिया के सामने अपनी इमेज बदलना चाहता है? आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एसएससी पर भारत चीन सैनिकों के टकराव के बीच अब भारत चीन के रक्षा मंत्रियों का आमना सामना होने वाला है। पूर्वी लद्दाख में गलवान में हुई हिंसा के बाद पहली बार चीनी रक्षा मंत्री भारत में होंगे। ली शांगफू गोवा में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारत आ रहे हैं। एससीओ सम्मेलन 27 और 28 अप्रैल को गोवा की राजधानी पणजी में होगा। शांगफू के अलावा रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी सम्मेलन के लिए अपनी हामी भर दी है। दोनों यहां पर अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करेंगे। भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की होने वाली मुलाकात से पहले दोनों देशों के बीच रविवार को 18वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख के अनसुलझे मुद्दों को जल्द से जल्द एक परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने पर सहमति जताई है। भारतीय पक्ष ने पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग के विशेष विवादित बिंदुओं पर मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने पर जोर दिया। पूर्वी लद्दाख सेक्टर के चुशूल मोल्दो में हुई बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। सोमवार को जारी इस बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ प्रासंगिक मुद्दों के समाधान पर दोनों पक्षों ने स्पष्ट और गहन चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने निकट संपर्क में रहने, सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और जल्द से जल्द शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं। कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 18वां दौर 27 और 28 अप्रैल को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले हुआ है। एससीओ में भाग लेने के लिए चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू भारत यात्रा पर आ रहे हैं। जनरल ली शांगफू को पिछले ही महीने बीजिंग में रक्षा मंत्री बनाया गया है। अमेरिका की तरफ से ली पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। उनके रक्षा मंत्री बनने के बाद से आशंका जताई जा रही है कि इससे अमेरिका चीन के बीच रिश्तों में तनाव देखा जा सकता है। बात एससीओ के सदस्य देशों की करें तो भारत, रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य हैं। भारत के रक्षा मंत्री सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आतंकवाद समेत क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर चर्चा होगी। साथ ही अफगानिस्तान भी बातचीत का हिस्सा होगा। खास बात ये रहेगी कि इस हफ्ते की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले का असर रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में देखने को मिल सकता है। हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के शामिल होने की बात भारत की एजेंसियों ने मानी है। उधर भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी आमंत्रण भेजा था। हालांकि अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है कि आसिफ इस मीटिंग में आएंगे या फिर नहीं। वहीं एससीओ रक्षा मंत्री की मीटिंग के बाद विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इस बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आने की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन बात करते हैं चीन की। सबकी नजर इस पर है कि एससीओ बैठक में भारत और चीन के बीच रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के मन में एक दूसरे के लिए आशंका है। भारत गलवान में चीन के धोखे को भूला नहीं है। गलवान में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगसे में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। अब एससीओ की बैठक से पहले भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 18वां दौर शुरू है। इसमें हर बार की तरह एलएसी पर विवादित मुद्दों को सुलझाने पर बनी सहमति है, लेकिन चीनी चाल की वजह से समझौतों पर अमल नहीं हो पाता है। अब देखना है कि एससीओ की बैठक में जब भारत चीन के रक्षा मंत्री मिलेंगे तो कूटनीति के कौन से रंग देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो वाकई ये देखने वाली बात होगी कि ये मुलाकात एक बहाना है और इस बहाने के पीछे चीन
क्या कुछ प्लान कर रहा है, क्या कुछ प्लानिंग करने की तैयारी में है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, इसे समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश शाहपुर राजनायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रकाश जी, सवाल आपसे ही होगा मेरा, क्योंकि एलएसी पर भारत और सीमाओं को लेकर लगातार जो चीन का तनाव चल रहा है वो अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में चीन के जो रक्षा मंत्री हैं, जो शी जिनपिंग के काफी करीबी माने जा रहे हैं, ऐसे में सवाल है कि जो चीन के रक्षा मंत्री हैं वो भारत दौरे पर 3 साल बाद, जब ये गलवान की झड़प हुई थी उसके बाद पहली बार भारत दौरे पे आ रहे हैं। ऐसे में इस मुलाकात को कितना महत्वपूर्ण माना जाए और इसके किन मायनों में सही मायने निकाले जाएं? देखिए, मेरे ख्याल से ये एसओसी की मीटिंग है और उसमें 8 मेंबर्स है, तो ये बायलैटरल मीटिंग है नहीं। पहले तो जरूरत ये है कि हिंदुस्तान भारत में बोलना चाहिए कि जो टेररिज्म है वो यहाँ पे बहुत उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई है और उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी इसमें। और हमें ये भी बात करनी पड़ेगी कि ये जो एसओसी में है वो टेररिज्म वो आगे बढ़ गया है ऑलरेडी। तो चीनी रक्षा मंत्री आ रहे हैं, वो पहली दफा हिंदुस्तान आ रहे हैं रक्षा मंत्री के लिए, तो उनकी बात सुनने में हमारी, और वो शायद अमेरिका ने जो भी कहा है उनके लिए, लेकिन वो प्रेसिडेंट के करीब है और उनकी दोस्ती उनके साथ बहुत अच्छी है। जी। तो ये उनको सुनना है और हमको ये ज्यादा सुनाई पड़ेगा। जी। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवाच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो नजर आ रही है कि एससीओ के अंदर चीन और पाकिस्तान दोनों ही मौजूद होंगे और दोनों की जो जोड़ी है वो भारत के लिए हमेशा से परेशानियां खड़ी करती आई है और इस बार भी करेगी। तो इसी को लेकर अगर भारत एससीओ में शामिल हो रहा है, बातचीत करेगा, पाकिस्तान और चीन दोनों वहां शामिल होंगे, ऐसे में भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस हिसाब से उसे अपनी रणनीति बनाकर इस वार्ता का फायदा उठाना चाहिए, किन मुद्दों पर बात कर लेनी चाहिए? हाँ, देखो, वक्ता पहली बात तो ये समझना पड़ेगा अपने व्यूअर्स को कि इसके अंदर 8 मेंबर देश हैं और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीन डोमिनेटेड है और चीन ने ही इसको बनवाया था। ये 2001 में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत 2017 में इसके अंदर आया था। ये सच्चाई है। इसके अंदर 8 देश हैं, जिसके अंदर रूस भी है, चीन भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है और 4 सेंट्रल एशियन स्टेट है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो 8 देश हैं जो कि मेंबर हैं, 2 ऑब्जर्वर आएंगे जो कि बेलारूस और ईरान है। अब इसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास है। इसका सक्सेस होने का दामोदार सब भारत के ऊपर है। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा डिफेंस मिनिस्टर इसमें आएंगे, ये भारत की जीत को जाहिर करेगा, क्योंकि डिप्लोमेसी का गेम है। अब जो बात आती है कि ली शांगफू जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं चीन के, वो आ रहे हैं, वो शी जिनपिंग के बहुत करीब माने जाते हैं। वो क्यों आना चाहते हैं? सच्चाई है कि एससीओ मीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी, चीन के लिए भी। चीन जो है आज की तारीख में वर्ल्ड में आइसोलेटेड होता जा रहा है, स्पेशली ताइवान को लेके। वो नहीं चाहता कि वो दिखे कि वो अकेला पड़ गया है। वो ऐसी मल्टीलैटरल जो फोरम है उनमें आएगा और इसलिए भारत के साथ भी बातचीत करना चाहेगा, क्योंकि भारत और जो चीन के बीच में एक प्रकार से तनाव है ईस्टर्न लद्दाख को लेके, जो कि हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, उसके ऊपर अभी 18वीं कोर कमांडर मीटिंग भी हुई 23 तारीख को। मतलब यह है भारत और चीन दोनों चाहते हैं कि कहीं जल्दी समझौता निकले और हम आगे बातचीत करें, क्योंकि ये दोनों की भलाई के लिए है। और चीन ये इंप्रेशन देना चाहता है वर्ल्ड में कि वो आइसोलेटेड नहीं, वो सबके साथ चलेंगे। क्योंकि एससीओ का जो मुद्दा इस बार प्योर एससीओ कि मल्टीलैटरलिज्म, टेररिज्म के अगेंस्ट
इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये सारे मुद्दे हैं। और इस एससीओ मीटिंग के अंदर यही नहीं डिफेंस मिनिस्टर की है, फॉरेन मिनिस्टर की भी मीटिंग हो रही है जो कि दिल्ली में होगी, ये गोवा में होगी 27-28 अप्रैल को। तो इसका सक्सेस होना जो है वो भारत का एक प्रकार ओहदे को बढ़ाएगा, क्योंकि भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी है और भारत चाहेगा सभी देश, मेंबर देश इसमें आए और पार्टिसिपेट करें। जब बात आती है चीन और पाकिस्तान की, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फिक्र करना चाहिए। भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है कि वो हर चीज मुद्दे को एक प्रकार से रिजॉल्व भी करा सकता है और अपना स्टैंड भी ले सकता है। स्पेशली टेररिज्म के मामले में भारत ने बहुत क्लियर स्टैंड है। भारत का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे भी क्लियर स्टैंड है, जो चीन को बार बार बताया है कि जो ये इनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, भारत इसको नहीं मानता, क्योंकि ये हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को के अगेंस्ट है, क्योंकि ये गिलगित पाकिस्तान और पीओजे से आता है। तो सच्चाई यह है कि ऐसी मीटिंगें अच्छी होती हैं और होनी चाहिए, भारत का दर्जा बढ़ता है। और उसके बाद जो 1-to-1 मीटिंग होगी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ली शांगफू जो कि डिफेंस मिनिस्टर है चीन के, उसके अंदर भी बातचीत से हरदम कुछ न कुछ हल निकलता है। पर ये मैं कहने की कोशिश करूंगा अपने व्यूअर्स को, जो अभी एक प्रकार से मुद्दे डिसएंगेजमेंट हुए जी, तंगेंचो है, हॉट स्प्रिंग है, गोगरा है, और दो अभी भी रह गए हैं, डेप्सांग और डेमचोक। डेप्सांग बल्ट और डेमचोक इतनी जल्दी रिजोल्व नहीं होने वाले, इसको टाइम लगेगा। और तो अश्विनी जी, इसी डिसएंगेजमेंट को लेकर जो दो तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो पॉइंट्स हैं जहां पर तनाव चल रहा है, डिसएंगेजमेंट की बात आपने की है, तो उसको लेकर ये भी जानना चाहेंगे कि अगर इसी मुद्दे को लेकर ज्यादा पुख्ता तौर पर बातचीत की जाए, वार्ता की जाए, तो क्या कोई हल गलवान को लेकर नहीं निकलेगा? मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई है कि जो डेप्सांग बल्ट है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है दोनों देशों को। चीन समझता है कि डेप्सांग बल्ट जहां पर चीन आया हुआ है अभी, वहां से उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, वो डायरेक्टली नुब्रा वैली और साइकिन ग्लेशियर को एड्रेस कर सकता है बाई पासिंग दौलत बेग ओल्ड सेक्टर को। और यही एक ऐसा सेक्टर जहां चीन और पाकिस्तान का क्लूजन हो सकता है। चीन जो है ईस्ट से साइकिन से और पाकिस्तान वेस्ट से गिलगित पाकिस्तान से नुब्रा वैली और साइकिन ग्लेशियर को सैंडविच कर सकता है और इसको कट ऑफ कर सकता है रेस्ट ऑफ लद्दाख से। तो ये भारत के लिए बड़ी अहमियत की बात है। भारत चाहता है कि इसमें स्टेटस को मेंटेन हो, जो कि पहले था, चीन वापस जाए और हमारी पेट्रोल आगे तक जा पाए। ये इलाका भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीबीओ से हम जो इनके काराकोरम हाईवे को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी, और इनका जो वेस्टर्न हाईवे है जो सिंगजान से लाता, तो इसलिए डेप्सांग दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता नहीं कि डेप्सांग इतनी जल्दी रिजोल्व होगा। और डेप्सांग जो अप्रैल 2020 का केस नहीं है, ये 2013 से चला हुआ है, मगर धीरे धीरे ये बढ़ता गया है। डेमचोक का जो केस है वो इतना मुझे लगता नहीं कॉम्प्लेक्स है। जो चार्जिंग नाला ट्रैक जंक्शन है, वहां कोई न कोई नतीजा आने वाले समय में हो सकता है, अभी नहीं। अभी तो बातचीत का मुद्दा यही होगा कि किसी प्रकार से हम दिखाएं भारत और चीन बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत से बात आगे चलती है और चीन और भारत दोनों को जरूरी है ये बातचीत सक्सेस हो। क्यों? क्योंकि चीन आइसोलेटेड नहीं होना चाहता और भारत ये दिखाना चाहता है। भारत की जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत आकर चीनी रक्षा मंत्री दुनिया को आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं। पीछे पीछे से तो वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन एससीओ मीटिंग से पहले वो भारत आएंगे, इसके जरिए, बैठक के जरिए वो चीन और दुनिया के सामने अपनी क्या इमेज बदलना चाहता है, इसी पर बातचीत जारी रखेंगे। प्रकाश जी, मीटिंग एससीओ की होने वाली है, ये हम समझ रहे हैं, जिसकी वजह से चीन कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश कर रहा है कि वो इस मुलाकात के बहाने ये दिखाना चाहता है कि उसके जो भारत के साथ संबंध हैं वो काफी मजबूत हैं और आगे भी वैसे ही रहने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वो बैठक में जो शामिल होने से पहले भारत आ रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जो मीटिंग करने वाले हैं, उसको लेकर वो दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? ये नए चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर है, तो उनका आप सुनोगे तभी पता चलेगा कि चाइना क्यों क्या मैसेज देना चाहता है।
चाइना और इंडिया 2 साल के बाद 5 साल के बाद 2 सबसे बड़ी कंट्रीज बन जाएगी। तो हमारा तो ऐसा, और हमारा ट्रेड बढ़ता रहेगा। तो इसमें ऐसी बात हमारे को करनी है कि हमारा ट्रेड बढ़ता रहे और पाकिस्तान का जो टेररिज्म के लिए काम है वो हम पब्लिसाइज करते रहे। टेररिज्म पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान है, वो टेररिज्म करने के लिए तैयार है। तो हमें उनको कहना चाहिए कि उनकी जो अंदरूनी जो डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी धीरे हो गई है। उन्होंने जो अभी वो करा हुआ है अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन में, उसने कहा हुआ है कि पाकिस्तान को 50% बढ़ेगा उनका वो इसके लिए। तो इसका और 0% हिंदुस्तान का बढ़ना चाहिए। तो हिंदुस्तान, भारत उसमें बड़ा जोर से काम चला रहा है और पाकिस्तान वहाँ पे कुछ भी करेगा तो पाकिस्तान को बड़ी मार हम दे सकते हैं। जी बिल्कुल प्रकाश जी। तो अश्विनी जी, जिस हिसाब से मुद्दों पर चर्चा होनी है, लगातार चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके जो रिश्ते हैं भारत के साथ वो काफी बेहतर हैं, लेकिन ये सभी समझते हैं कि चीन कहता कुछ है करता कुछ और है। अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए क्या चीन की इस मुलाकात के कोई और बेहतर मायने निकाले जा सकते हैं? क्योंकि हमने हमेशा अक्सर देखा है कि आतंकवाद को लेकर बातचीत हो तो उसमें भी चीन हमेशा से पाकिस्तान की साइड लेता हुआ नजर आया है। बात अगर आर्थिक विकास को लेकर की जाए तो चीन हमेशा से ये देखता आया है, वो हमेशा से ये चाहता है कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो ना बिगाड़े जाएं। तो क्या सभी देशों को ये एक मैसेज पहुंचाने के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए इस मीटिंग के भी मायने निकाले जा सकते हैं? तो हमने इसीलिए हम बोले हैं कि एक जो देश है चीना, वो हमारे से प्रकाश जी ये पावरफुल है। और प्रकाश जी ये सवाल अश्विनी जी से है, माफ कीजिएगा, वो हमारे लेस। देखो मैं यही बताऊंगा वक्ता, 2 बातें। देखिए सच्चाई ये है कि भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में चीन को ये बता दिया है, जब तक बॉर्डर पे पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं आएगी, स्टेटस को अप्रैल 2020 नहीं होगा, हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो एज यूजुअल नहीं होंगे। क्योंकि चीन बार बार ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि जो बॉर्डर का इश्यू को साइड में करें, इसको बाद में रिजोल्व करते रहेंगे और हम अपना ट्रेड बिजनेस करते रहें। हाँ। मगर भारत ने अभी बहुत साफ सुथरे शब्दों में चीन को बता दिया है कि जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी, बॉर्डर रिजोल्व नहीं होगा, हमारे संबंध नॉर्मल नहीं हो सकते। मुझे लगता है ये चीन को समझ आना चाहिए और चीन इसके अंडर प्रेशर है। मगर ये सच्चाई है, चीन एक बहुत चालाक देश है। चीन जो है वो आइसोलेटेड है ताइवान को लेके, क्योंकि और चीन जो रशिया यूक्रेन वॉर में इनडायरेक्टली वो रूस के साथ खड़ा है। मगर चीन एक बड़ा चालाक देश है, वो रूस को अभी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर वो डायरेक्टली हेल्प करेगा तो उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे और उसका जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से $3 ट्रिलियन का, तो उसको एडवर्स इफेक्ट होगा। हाँ। तो ऐसे में वो चाहता है कि भारत के साथ वो ऐसा दिखाए वर्ल्ड को और बाकी देशों को कि भारत और चीन के रिलेशन में नॉर्मल है। वो आइसोलेटेड नहीं होना चाहता, वो दिखाना चाहता है वो दूसरों के साथ है, क्योंकि ताइवान को लेकर वो आइसोलेटेड है। और एससीओ मीटिंग में बहुत मुद्दा यही है, एससीओ जो वर्ड बना था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो चीन और रूस जो हैं, ये एक प्रकार से सबसे पहले आने वाले देश थे और इसकी सक्सेस उसकी सक्सेस है। मगर इसमें हमारी सक्सेस ये है क्योंकि प्रेसिडेंसी हमारे पास है। अगर ये मीटिंग ठीक जाती है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री की, फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंगें ठीक जाएंगी और स्टेट जो गवर्नमेंट के लीडर आएंगे, तब एससीओ मीटिंग मई जून में होगी, तब ये स्टेट जाएगी, तो ये भारत का फायदा है। और मुझे लगता है यही एक प्रकार प्लान है। चीन चाहता है उसको भी फायदा हो, चीन दिखाए कि वो आइसोलेटेड नहीं है, भारत के साथ उसके संबंध ठीक है, क्योंकि आज वो आइसोलेटेड है ताइवान को लेके। अमेरिका और यूरोप से उसकी
दोस्ती नहीं है। आज वो चीन जो है वो रूस के साथ मिला है, स्पेशली यूक्रेन को लेके। ऐसे में भारत की तरफ वो झुकाव दिखा के, मगर ये कतई नहीं है भारत की इस चीज में धोखे में आए। भारत को मालूम है कि जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं आती, हमारे जो रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकते। और ये हम बार बार बता रहे हैं, मगर बातचीत करने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि बातचीत करने से कुछ न कुछ आगे चलते हैं, समझौता होता है। पर ये इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गार्ड डाउन करें। देखो, एक वक्ता हमें समझना पड़ेगा। अब हम जिस प्रकार से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि अब हमें लगता है कि हम चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। जिस प्रकार से उसने गलवान किया, फिर यांगसे किया 9 दिसंबर को, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम अगर पीस चाहते हैं तो हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और मुझे लगता है यही एक मुद्दा है जिसके कारण भारत जो है एक बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दे रहा है और अपने आप को मॉडर्नाइज करा रहा है डिफेंस को। हमारा मुद्दा है कि अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो हम मिलिट्री भी स्ट्रांग होंगे। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरे हैं, अगले 5-6 साल में हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। तो मिलिट्री और इकोनॉमी 2 पहलू है एक कॉइन के। अगर हम मिलिट्री स्ट्रांग तभी हो सकते हैं जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। और मुझे लगता है अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और चीन भी समझता है, चीन को भी ये मालूम है ये बदला हुआ भारत है, ये 1962 का भारत नहीं, ये 2023 का भारत है। आज जो गवर्नमेंट है वो बहुत डायनामिक और वाइब्रेंट है। अश्विनी जी, जाते जाते आपसे एक और सवाल, तो बहुत ही कम शब्दों में इसका जवाब हम जानना चाहेंगे। एक जाते जाते सवाल करना चाहूंगी कि ये जो आतंकवाद का मुद्दा है, ये काफी भारत के लिए मुसीबत बना हुआ है। चाहे पाकिस्तान की बात की जाए या कहीं किसी और देश की बात की जाए, जो आतंकवाद का मुद्दा है उसको लेकर ज्यादातर देश चीन और पाकिस्तान से परेशान है। ऐसे में क्या ये जताया जा सकता है, इसकी कोई आशंका जताई जा सकती है कि इस मुद्दे पर भी बातचीत होना संभव है, इसका असर दिख सकता है? क्योंकि जो पुंछ में हुआ उसको भी हमने देखा। और देखो, ये सच्चाई है, टेररिज्म के ऊपर बात चलेगी और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक प्रकार आप उंगली उठेगी पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है। लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी पालता है। और ये पता है कि 100 जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है उनमें से 80 इंटरनेशनल टेररिस्ट की रूट्स पाकिस्तान में। आज मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए ही वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस को ग्रे लिस्ट पे था। आज IMF उसको लोन नहीं दे रहा। आज उसकी फाइनेंशियल पॉलिटिकल कंडीशन खराब है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो रहा है। तो सच्चाई है, पाकिस्तान एक हब सेंटर है टेररिज्म का और भारत उसकी तरफ इशारा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जहां चीन की बात आती है, चीन की तरफ तो यही है, वो बार बार पाकिस्तान का साथ देता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको बार बार साथ दे के, चाहे मसूद अजहर हुआ, चाहे हाफिज सईद और उन जैसे लीडर जो कि एक ब्लैकलिस्ट होने चाहिए, उनको बताता है। तो ये एक गठजोड़ है चीन और पाकिस्तान का, मगर इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान को घेरा जाएगा। और ये एक फोरम इंटरनेशनल टाइप का है और देश इसमें है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला जाएगा जिससे पाकिस्तान को एक मैसेज मिले कि आप जिस प्रकार से ये टेररिज्म का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो जिस प्रकार हिलेरी क्लिंटन ने 2013 में बोला था कि अगर अपने कोर्ट यार्ड में आप सांप पालेंगे तो एक दिन आपको सांप खुद काटेंगे, ना कि आपके नेबर को। तो आज पाकिस्तान की हालात वही है। मुझे लगता है पाकिस्तान को बिल्कुल घेरा जाएगा, इनडायरेक्टली ये पास होगा एक्टिव की मीटिंग में कि जो आतंकवाद सबसे बड़ा दुश्मन है आज का, और आतंकवाद को जो सहारा दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा ऐसे देश है जो पूरे वर्ल्ड ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। जी बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और बेहतर से बेहतर चर्चा हमारे साथ करने के लिए। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।